इस महीने आपके लिए ये जो 3 महीना है ये आपके लिए बहुत बड़े लाभ की तरफ आपको ले जाएगा, क्योंकि ये जो महीना है ये महीना आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। क्योंकि एक तो भाग्य के भाव में कुछ ग्रह बैठे हैं, उसके बाद कर्म भाव में आएंगे, उसके बाद लाभ के भाव में आएंगे, तो ये लगातार आपके फेवर में बात बनेगी। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो मेष राशि वालों, आप समझ लें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा काम बनेगा। तो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले बता दें कि आपके लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा महीना इसलिए है क्योंकि दशम भाव में 4 ग्रह रहने वाले हैं और दशम भाव पर जो दृष्टि रहने वाली है वो गुरु की रहने वाली है। आपके नवम भाव पर, नवम भाव में जो है वो इस समय मौजूद रहेंगे। ये 4 ग्रह फिर दशम भाव में आ जाएंगे, उसके बाद द्वादश भाव में आएंगे। तो ये तीनों जो महीना है ये नवम, दशम और द्वादश भाव का प्रभाव इन 4 ग्रहों के कारण रहेगा। तो ऐसे में काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस महीने जो पहला परिवर्तन होगा वो शुक्र का होगा। जो शुक्र 13 जनवरी को मकर राशि यानी आपके दशम भाव में आ जाएंगे, उससे पहले भाग्य भाव में रहेंगे। उसके बाद 14 जनवरी को सूर्य आपके दशम भाव में आ जाएंगे, उससे पहले भाग्य भाव में रहेंगे। उसके बाद 16 जनवरी को मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं दशम भाव में आ जाएंगे, उससे पहले भाग्य भाव में रहेंगे। उसके बाद बुध 17 जनवरी को आपके दशम भाव में आएंगे, उससे पहले भाग्य भाव में रहेंगे। और ये जो परिवर्तन है, जो इस तरह की ग्रहों की स्थिति बनेगी तो बहुत ज़्यादा आपको लकी बनाएगी। उससे पहले तो आपको पता है कि कौन ग्रह किस अवस्था में है। जैसे पंचम भाव में केतु है, राहु लाभ के घर में है, शनि द्वादश भाव में और तृतीय भाव में शुक्र मौजूद है। बाकी 4 ग्रह के बारे में हमने बताया। तो जनवरी के महीने में आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी वो अब हम आपको समझाने और बताने आए हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको हम नौकरी या जॉब के बारे में बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, नई नई जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस इस महीने रहेगा। जॉब का भाव दशम भाव माना जाता है मुख्य रूप से, बाकी अन्य भाव भी है जहां से सपोर्ट आपको अन्य ग्रहों का मिलता है। तो ये दशम भाव में जो है वो ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस महीने दशम भाव में शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल रहेंगे। तो नौकरी का पूरा चांस है। ये महीना आप नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो इस महीने के मध्य से आपके नौकरी लगने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। कुछ लोग तो जॉब प्राप्त कर लेंगे, कुछ लोग जिनके जॉब हैं उनको जॉब में प्रमोशन मिले या स्थान परिवर्तन हो या मनचाहा कोई बड़ा काम बन जाए या आपको सम्मान भी मिलेगा, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जॉब में हर तरह से सुखद समाचार प्राप्ति और सुखद काम बनने की स्थिति बन रही है। इसलिए कह सकते हैं कि जॉब का यह बहुत अच्छा समय रहने वाला है, बहुत ही अद्भुत, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। जॉब प्राप्ति के लिए तैयारी करते रहें, बहुत कुछ होगा आपके लिए, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। वहीं मित्रों, आपको बता दें ये जो महीना है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वालों के पारिवारिक जीवन को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे। शुक्र आपके नवम भाव और दशम भाव में रहेंगे इस महीने। तो शुक्र का प्रभाव के कारण आपके परिवार में कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है, किसी के फैमिली में कोई बड़ा काम बनना यानी नौकरी हो जाना या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होना, घर में लोगों के साथ आप एंजॉय भी इस महीने बहुत करेंगे। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, ये है कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, घर में किसी के स्वास्थ्य प्रभावित होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, तो इस समय आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो सब अच्छा रहेगा। बाकी बात करें आगे, तो इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा महीना कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो इस महीने आपके लिए इतने बेहतर स्थिति में रहेंगे मित्रों कि आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मतलब आपके जीवन साथी के यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके नौकरी लगने से आपको बहुत खुशी मिलेगी।
साथ साथ उनको बिजनेस में कुछ, यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में फ़ायदा मिल सकता है। यानी आपके जीवन साथी के जॉब, नौकरी, प्रोफेशन जो भी हो उसमें, बिजनेस जो भी हो उसमें अद्भुत लाभ मिलेगा। इसलिए ये महीना आपको बहुत बड़ी खुशखबरी इस तरह का देने जा रहा है। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम भी बहुत ज़्यादा बना रहेगा। एक दूसरे के वैल्यू बहुत करेंगे। एक दूसरे के प्रति लगाव जो बनेगा वो निश्चित रूप से आपको खुशी प्रदान करेगा। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर रहने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों आपको बता दें, इस समय आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। बच्चों के लिए तो ऐसा समय है कि बच्चे अद्भुत काम या कुछ अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं। वैसे तो इस महीने बच्चों से बात करेंगे, यदि बच्चे दूर हैं तो। बच्चे नज़दीक रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका समय बहुत अच्छा है। आप इस समय बहुत प्रसन्न, खुश रहने वाले हैं। बच्चों के कारण आप बहुत ज़्यादा इस समय अच्छा महसूस करेंगे। बच्चे आपको सपोर्ट भी करेंगे। वहीं मित्रों आपको बता दें, इस महीने आपके लव लाइफ को लेकर तो बहुत अच्छा समय है। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम बना रहेगा। यहाँ थोड़ा सा नुकसान कर सकता है कौन? केतु, क्योंकि केतु पंचम भाव, प्रेम भाव में बैठा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलत रिलेशन में जाने से बचें, या जल्दी जल्दी में कोई भी ऐसी बात, मतलब ऐसी मित्रता ऐसे लोगों से ना कर लें जिससे कि आपको नुकसान हो जाए, जिससे कि आपको परेशानी हो। इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, फिर सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर वैसे समय ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अब आपको आपके छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको थोड़ा परेशानी दे सकते हैं। जैसे कि अब मौसम बदल रहा है तो इसमें आपको अपने खुद का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप ध्यान रखिएगा अपने कोई ऐसी परेशानी जो पहले से चल रही है, जैसे किडनी से संबंधित परेशानी, किडनी स्टोन की बात हो सकती है। किडनी स्टोन होने की भी संभावना आगे रहेगी, यानी केवल इसी महीने में नहीं, पूरे वर्ष में हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा। खान पान, कम से कम पानी समय से पीते रहें। साथ ही साथ यूरिन इन्फेक्शन, ये भी आपको बता दें कि यूरिन इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन से किडनी स्टोन भी होता है, बहुत तरह की परेशानी बढ़ती है। तो ये टाइफाइड की भी समस्या होने की संभावना है। साथ ही साथ आपको आपके कह सकते हैं कि आंतों से संबंधित परेशानी हो सकती है, यानी बॉडी के इंटरनल पार्ट प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए योगा, मेडिटेशन, अच्छे खान पान पर पूरा ध्यान रखें, फिर सब ठीक होगा। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, खुद का ध्यान रखते रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है, बहुत बेहतर है। आप अपने अध्ययन अध्यापन में समय का सदुपयोग करें। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर बहुत अच्छा समय है। ये महीना बहुत बड़ा लाभ देगा, या बिजनेस में किसी का सपोर्ट दिलाएगा। बिजनेस में क्योंकि कर्म भाव में बैठे हैं ये ग्रह, बैठे रहेंगे, कर्म भाव में आ जाएंगे तो पहले तो भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। जितना ज़्यादा काम हो सके निपटाने की कोशिश करें, उसके बाद आप आगे बढ़ते रहें। ये पूरा महीना कर्म करने का है, कर्म करने का है। लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन कर्म करते रहने का है। बिजनेस में बड़े बड़े फ़ायदे इस महीने आपको दे सकता है। साथ साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है। कुछ इच्छाएं जो आपकी हैं, यानी इच्छित कार्य बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो इस महीने पूरा कर सकते हैं। तो ये महीना आपका बहुत अच्छा महीना साबित होगा, आपके कार्यों को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर। जो आपका खुद का प्रोफेशन है, कोई भी, जैसे एडवोकेट हैं या कोई आपका प्रोफेशन अलग तरह का है, सिलाई बुनाई या जो भी आप कर रहे हैं, आपके अंदर जो कला है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा सम्मान होगा और बहुत काम मिलेगा। पैसे खूब कमाएंगे, सम्मान खूब प्राप्त करेंगे। इसलिए ये महीना आपका बहुत अच्छा महीना साबित होगा आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर। वहीं बात करें आपके जॉब को लेकर, तो हमने पहले ही बताया था जॉब का बहुत अच्छा चांस इस महीने रहेगा। मतलब महीने के मध्य से ज़्यादा बेहतर चांस रहेगा। प्रयास आपको करना है, क्योंकि जो लोग आप ही के राशि के जो लोग हैं प्रयास नहीं करेंगे उनको कहाँ से होगा। तो प्रयासरत रहें, अपने लक्ष्य की तरफ पूरा फोकस करते रहें। ये महीना आपको जॉब से संबंधित समस्या का निदान कर देगा, लाभ देगा, बड़ा खेल करेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपको बता दें कि आपके फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे। एक तो खर्च आपको शनि कराएगा ही, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा है शनि, तो खर्च कराएगा ही, लेकिन लाभ भी आपको देगा, तो बहुत अच्छा लाभ देगा। क्योंकि यहाँ
आपको लाभ भी प्राप्ति कराने वाला लाभ के घर में बैठा राहु है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। अचानक से कुछ ऐसे फ़ायदे आपको दे सकते हैं जिससे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे अद्भुत फ़ायदे। तो ये महीना बहुत अच्छा महीना है। जो कलाकार हैं उनके लिए भी, खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, क्योंकि सभी के लिए बेहतर महीना साबित होगा। एंजॉय तो खूब करेंगे, फुल मस्ती में रहेंगे कि पार्टी करेंगे, साथ साथ घूमने फिरने जाएंगे, अच्छी उपलब्धि, नई उपलब्धि हासिल होगी, तो बहुत अच्छा महीना साबित होगा। अब बात करें अगले महीने की, यानी फरवरी महीने की। तो मित्रों, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये समझ लीजिए। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें। फरवरी के महीने में जैसा कि 1 फरवरी से शुभ काम शुरू हो जाएंगे। जैसे कि खास करके 4 फरवरी से विवाह का बेहतर मुहूर्त हो जाएगा और एक अच्छा समय कह सकते हैं। और ग्रह के बदलाव के बारे में बता दें, 3 फरवरी को आपके लाभ के घर में बुध की एंट्री हो जाएगी। 6 फरवरी को शुक्र आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। उसके बाद 23 फरवरी को मंगल आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। 25 फरवरी को बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे। तो ग्रहों की ये स्थिति रहेगी। तो ऐसे में मित्रों, आपके लिए समय कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। इस महीने आप जो भी मेहनत किए हैं जनवरी के महीने में, ये वीडियो देख रहे हैं तो मेहनत खूब कीजिए। जो भी मेहनत किए हैं उसका अच्छा रिजल्ट इस महीने प्राप्त होगा। जैसे कि यदि आपने बिजनेस, व्यापार, कारोबार में मेहनत किया है तो इस महीने आपका बिजनेस में खूब बिक्री होगा, खूब पैसे कमाएंगे, खूब सारे आपका काम बनेगा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बड़े बड़े काम मिलेंगे। और मतलब ये कह सकते हैं सिर्फ पैसे के लिए जो सोच रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा। तो इनकम का बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति इस महीने आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, धन में बढ़ोतरी होगा, धन बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होंगे। इस तरह से ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, ये समय आपके फैमिली को लेकर भी बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो इस महीने एकदम से अनुकूल स्थिति में रहेंगे, लाभ के घर में आ जाएंगे। तो लाभ के घर में बैठे शुक्र का प्रभाव जो रहेगा वो आपके जीवन साथी को कुछ बड़ा फायदा, साथ ही साथ जीवन साथी से आपको कुछ बड़ा फायदा होगा। जीवन साथी आपके जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। जीवन साथी की तरफ से सपोर्ट आपको बहुत मिल सकता है। तो ये महीना आपके लिए अद्भुत और बेहतर और बड़ा महीना कहा जा सकता है। साथ साथ मित्रों, इस महीने आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लाभ के घर में बैठे बुध और मंगल और साथ साथ शुक्र की जो दृष्टि रहेगी वो आपके संतान भाव पर रहेगी। तो संतान को लेकर बहुत अच्छा महीना। जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, ये महीना बड़ी खुशखबरी देगी। संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी प्राप्ति का योग है, इसलिए ये महीना बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, भाग्यशाली महीना कह सकते हैं। और यहाँ तक कि संतान से जुड़े कोई काम बन सकता है। संतान की तरक्की, संतान की सफलता, संतान के बिजनेस, प्रोफेशन, सभी क्षेत्रों में उनको फ़ायदा मिलने की संभावना रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके प्रेम प्रसंग को लेकर बहुत अच्छा समय है। जैसे कि लव मैरिज कर सकते हैं, लव लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है, किसी से प्रेम बढ़ सकता है। इसलिए ये महीना अद्भुत महीना आपके लिए साबित होगा। किसी से नज़दीकी बढ़ेगी, नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी। सोशल मीडिया से जुड़कर किसी से आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं। तो नई शुरुआत, प्रेम संबंध की शुरुआत होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। और जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं उनसे बड़े बड़े वादा, जैसे कह सकते हैं कि नए रिलेशन जुड़ सकता है। तो ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर थोड़े प्रभावित आपको करेगा। ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं किसी चीज़ को लेकर होगी। चिंता का निवारण होगा यदि आप मेहनत करते हैं या कुछ उस तरह के निवारण का उपाय करते हैं, तो निवारण भी आप खुद कर पाएंगे, क्योंकि आपके बहुत ही समझदारी भी आपके अंदर बहुत होती है। यह है कि क्रोध से आप परेशान भी रहने वाले हैं। इस महीने आपके क्रोध आपकी परेशानी का कारण भी बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके शिक्षा को लेकर काफ़ी अच्छा महीना है। एजुकेशन में सफलता प्राप्ति के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अच्छे रिजल्ट ये महीना देगा, क्योंकि शिक्षा के भाव पर बुध की, मंगल की और साथ साथ शुक्र की दृष्टि रहेगी। तो जो आर्ट के विद्यार्थी हैं, जो खेल के हैं, जो कला के हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अद्भुत साबित होगा। चाहे आप संगीत से जुड़े हो, चाहे पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई,
कुछ भी आपके अंदर कला और कलाकारी की बात होती है तो आपको सफलता ये महीना देगा। साथ साथ मित्रों, इस महीने खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा महीना साबित होगा। और नौकरी के बारे में तो हमने बताया है, जॉब का बहुत अच्छा चांस है, एकदम से चांस बना हुआ है इस महीने। एकदम से तैयारी करते रहें, जो लोग तैयारी दिल से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके नौकरी के चांस भी बना हुआ है। बहुत अच्छा महीना है। इस महीने नौकरी प्राप्ति, प्रमोशन, सफलता हर तरह से प्राप्त होगा। बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छा महीना साबित होगा। बात करें इनकम को लेकर, तो ये महीना आपके इनकम को लेकर सबसे बेहतर महीना साबित होगा। मतलब जनवरी से भी ज़्यादा इस महीने इनकम करेंगे। फाइनेंशियल मजबूती आपको इस महीने देखने को मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा महीना साबित होगा। वहीं अगले महीने के बारे में बात करें, मार्च महीने के बारे में, तो मित्रों इस महीने जो है वो 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे, यानी 12वें भाव में शुक्र और साथ साथ शनि एक साथ रहेंगे। फिर 7 मार्च को शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे, और शनि अस्त हो जाएंगे 7 मार्च से 13 अप्रैल तक। तो इसमें आपको एक होगा कि मतलब राहत भी कुछ हद तक मिलेगा। साथ साथ शुक्र 26 मार्च को मेष राशि में चले जाएंगे, तो ये परिवर्तन होने वाला है। तो इस तरह से ये जो महीना साबित होगा आपके लिए कुछ मामलों में बहुत बड़ा फल देगा। जैसे इस महीने आपके शनि और शुक्र एक साथ जब रहेंगे तो कुछ आप ऐसे उपलब्धि हासिल करेंगे किसी अच्छे क्षेत्र में, जैसे कला के क्षेत्र में, या कोई किसी फीमेल के माध्यम से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इस महीने आपके पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं, शादी विवाह की बात हो सकती है, कोई ऐसी प्लानिंग हो सकती है, इसलिए ये महीना बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी इस महीने बहुत अच्छे रहेंगे। केवल ये ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी से अनबन भी होगा, तो आप इस समय थोड़े से क्रोध पर कंट्रोल रखें तो सब अच्छा होगा। बच्चों के लिए ये महीना वैसे बहुत अच्छा महीना साबित होगा, बहुत भाग्यशाली, जहां बच्चे कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। प्रेम प्रसंग को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपके बीच नाराज़गी होगी, मतलब रूठना मनाना इस महीने एकदम से लगा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, क्योंकि इस महीने मेंटली परेशानी आपकी बढ़ेगी, लेकिन यह है कि कुछ राहत आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी होगा। एक तरफ से थोड़ी परेशानी, दूसरी तरफ से बड़ी राहत। साथ साथ इस महीने शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा महीना है। मार्च का महीना शिक्षा में सफलता खूब देगा, बहुत देगा, क्योंकि मंगल भी आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी, इसलिए वहीं बात करें आपके बिजनेस के लिए, एकदम अद्भुत समय है। केवल ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा खर्च ना करें, किसी के बातों में आकर गलती कर सकते हैं। अच्छे एडवाइज़र जो हों, जो पिता हैं या कोई मित्र हों, उनसे आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, वो बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं बिजनेस में। जॉब का भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो प्रयास करेंगे तो अच्छा जॉब भी मिल सकता है। लेकिन किसी से आप इस समय जॉब यदि कर रहे हैं तो आपके मनमुटाव भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। वहीं मित्रों फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैसे आएंगे बहुत। अब यहाँ थोड़े से परेशानी खर्च को लेकर भी रहेगा, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें, बाकी समय आपका अच्छा रहेगा। और हाँ, शनि का उपाय करते रहें, जितना उपाय करें शनि का। अब इसमें हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिचराय नमः, छोटा भी मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः, जरूर कीजिए। शाम के समय कीजिए, जब शाम हो जाए तो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए और ये मंत्र कर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इतना फ़ायदा कि शनि की 7.5 से आपको प्रभाव ही नहीं, निगेटिव प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।